समय रैना द वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन बनते बनते रह गए। वो कहते हैं ना, तुम्हारी एक गलती तुम्हें इतना नीचे ले जा सकती है जिसका तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे समय भाई के साथ। एक मूवी में किसी बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कितना अच्छा खेलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुकना कब है ये सबसे जरूरी है। और काश ये बात समय समझा होता ताकि आज उसका समय समाप्त ना होता। और मुझे पता है कि तुम लोग इस टॉपिक पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो और ऑफ कोर्स तुम्हें इस बारे में सब पता भी होगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि मेरी वीडियो में मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। और अब तुमने मेरी वीडियो को क्लिक भी कर दिया है तो मैं तुम्हें सिक्के की दोनों साइड बताने वाला हूँ, जिसमें से एक साइड तो तुमने यूट्यूब से देख ही ली और दूसरी साइड जो यूट्यूब पे तुम्हें कोई नहीं बताने वाला वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम भी समझ सको कि किसके साथ गलत हुआ और किसके साथ गलत नहीं हुआ। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात है 8 फरवरी की, जब समय रैना ने अपनी चैनल पे इंडियाज गॉट टैलेंट का एक और नया एपिसोड अपलोड किया था। लेकिन इस वाले एपिसोड में कुछ अच्छे और पॉपुलर यूट्यूबर्स आए थे और इस वजह से समय रैना ने ज्यादा पैसे कमाने की लालच में इसको ओनली मेंबर्स के लिए अपलोड किया। और इस वाले एपिसोड में हमारे प्यारे आशीष भाई आए थे और रणवीर अलाहाबादिया भी आया था और पंजाब से भी एक भाई आए थे और एक लड़की भी थी शायद से, मेरे को पता नहीं वो कौन है, मैं उसको जानता तक नहीं था। लेकिन लेटेंट के बाद मुझे पता चला कि इंडिया में इतनी घिरी हुई लड़की भी रह सकती है। और ये वाला एपिसोड इतना वायरल गया कि न्यूज चैनल वाले भी इस पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। The name of content creation, perverted, vulgar, dirty comments. And the viewers are tracking the top story of the day now. Ranveer Aladbadia, the popular YouTuber and influencer's remarks on YouTube platform India's Got Elite। न्यूज चैनल तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद इन चीजों पे केस होने लगे। यहाँ तक कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन्हें अरेस्ट करने की वार्निंग दे दी थी। और इतना बड़ा हंगामा हुआ था बस एक गलती के लिए जो की थी रणवीर अलाहाबादिया ने। और मैं इसे गलती कहूँ या फिर ये जानबूझ के किया गया था, तुम ही डिसाइड करो ये वीडियो क्लिप देख के। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the और इस बेकार सी लाइन को सुनने के बाद अगर किसी को हंसी नहीं आई तो वो थे हमारे आशीष भाई, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता है कि ये कोई जोक नहीं था। बेसिकली रणवीर भाई ने सामने वाले कंटेस्टेंट को 2 ऑप्शन देते हुए पूछा कि तुम पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को गलत काम करते हुए देखना चाहते हो या फिर तुम उनके बीच में जाके तीसरा बन के उस काम को रोकना चाहते हो। इवन तुम लोग क्या, मैं खुद नहीं सोच सकता कि इतनी घटिया सोच एक यूट्यूबर में कैसे हो सकती है। और ऊपर से इस देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने इसको अवार्ड दिया था। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो लाइन इसने बोली है वो की खुद की भी नहीं थी, किसी और की थी। वो मैं तुम्हें वीडियो क्लिप बताता हूँ। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life or join in one time to make it stop and never have to watch? और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें प्रूफ भी मिल गया कि रणवीर ने जो लाइन बोली थी वो उसकी खुद की भी नहीं थी। इवन हमारे बियर बाइसेप भाई ये भी भूल चुके थे कि वो इंडिया में रहते हैं ना कि फॉरेन में, क्योंकि ये सब चीजें फॉरेन में अलाउड होती है ना कि इंडिया में। लेकिन हमारे रणवीर भाई ने सोच लिया था जैसा शो का नेचर है मैं भी वहाँ पे जाके वैसा ही रहूंगा। और जैसा कि तुमने देखा, कूल बनने के चक्कर में भाई एक फूल बन के रह गए। अब बात कर लेते हमारे समय भाई के बारे में। तो भाई के हिसाब से कॉमेडी होती है, उसका कोई रूल नहीं होता। कॉमेडी हर किसी पे की जा सकती है और यही मानना है हमारे समय भाई का। जोक नहीं सुन सकता। कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना, कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पे जोक्स या वो उनको नहीं देखना चाहिए वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना। तो द पॉइंट इज कॉमेडी हर चीज पे होगी, हर टॉपिक पे होगी। लेकिन कॉमेडी वाली फिल्में तो मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने तो आज तक कभी उनमें ऐसी गलत बातें नहीं सुनी, लेकिन फिर भी उसमें मजा आता है, हंसी भी आती है मुझे। तो मेन पॉइंट ये है कि किसी भी चीज की एक लिमिट होती है और वो लिमिट पार हो गई तो वो चीज भी खराब हो जाएगी। और इस वाले एपिसोड में अगर कोई सिंसियर और मैच्योर बंदा था तो वो वन एंड ओनली आशीष भाई है, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते कि किसी की बात का जवाब गाली देने से वो गाली जोक नहीं बन जाता। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में तो फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं। सो इस वाली क्लिप को देखने के बाद भी तुम्हें पता चल रहा होगा कि आशीष भाई कितनी सावधानी से हर चीज का जवाब देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि हमारा एक शब्द भी अगर गलत हो गया इंटरनेट पे तो पूरा करियर खत्म हो सकता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है रणवीर अलाहाबादिया। और ये अपनी इस एक गलती की वजह से अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट भी गवा बैठे, क्योंकि इनका जिसके साथ पॉडकास्ट होने वाला था उस बंदे ने ये कंट्रोवर्सी सुनने के बाद पॉडकास्ट ही कैंसिल कर दिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक
थैंक अब ये देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी एक गलती तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर सकती है। अब इस चीज को लेके बियर बाइसेप पे आगे केस होगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा ही गलत हुआ। और मैं हाँ बियर बाइसेप की बात नहीं कर रहा कि उसके साथ गलत हुआ, बियर बाइसेप के साथ तो यहाँ पे सही हुआ है, लेकिन गलत किसी और के साथ हुआ है जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बात की थी। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि सिक्के की दो पहलू होती है और तुम्हें दूसरी पहलू किसी ने नहीं बताई, जो कि मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि कंट्रोवर्सी जैसे ही स्टार्ट हुई ऐसे ही बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो चुका था हर एक प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ तक कि ऑलमोस्ट सभी न्यूज चैनल पे इसी बारे में बताया जा रहा था। और देखते ही देखते ये बात इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस बात पे एक्शन लिया। और ये बात यहाँ पे नहीं रुकी, समय रैना से अंदर 24 आवर्स के अंदर ही माफी मांगने का कार्यक्रम भी चालू किया गया, और उसके बाद भी समय रैना की चैनल पे से हर एक इंडियाज गुड लेटेंट के एपिसोड को डिलीट भी करवाया गया। और इस वाले टॉपिक के लिए इंडिया की पूरी गवर्नमेंट पीछे पड़ गई समय रैना के। लेकिन वही उसकी दूसरी साइड अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इंडिया की गवर्नमेंट बाकी मुद्दों पे इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होती जितनी इस वाले मुद्दे पे हुई है, क्योंकि हमारे इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे बड़ा जुर्म है जोक मारना, गाली देना और अकेले शो चलाना। क्योंकि इसकी दूसरी साइड तुम देखने जाओगे तो तुम्हें कोलकाता का केस दिखेगा जिसमें लोग कैंडल लेके भी गए थे, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। इंडिया के छोटे छोटे बच्चों में भी नशा फैल रहा है। अभी रिसेंटली 4 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम मिसबा है उसका भी केस आया था, और ऐसे ही बहुत सारे केस आए। लेकिन सबको छोड़ो, अभी के लिए इंडिया में सबसे बड़ा गुनाह है कि तुम जोक नहीं मार सकते। बाकी तुम समझदार हो, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ आई होप तुम समझ गए होगे। और तुम्हारी क्लियरिटी के लिए बता दूं कि मैं ना समय के साथ हूँ ना समय के खिलाफ हूँ। मेरा काम था सच बोलना, मैंने बोल दिया। बाकी इस वीडियो का एम रखते हम फिर से 10 के लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय। अरे सज्जाद एक जोक सुनेगा? अरे हाँ भाई सुनाओ। ठीक है तो सुन। एक बार एक लड़का था